हेलो क्लास 8th स्टूडेंट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। आओ मिलकर दीप जलाएं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मुख्य पात्र गौरव है और गौरव के माध्यम से इसमें बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए एवं लोगों को भी इस कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है ना। इस पाठ में आप सीखेंगे कि प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव और उनसे बचाव से किस प्रकार बचाव के उपाय क्या होंगे, है ना। पता लगाए कि आपके घर में कौन सी वस्तुएं प्लास्टिक की थैली में आती हैं और पता ये भी लगाए कि आपके विद्यालय में कितनी वस्तुएं प्लास्टिक की हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जेठ का महीना था, सूरज उगल रहा था, दोपहर का समय था। इस भीषण गर्मी में लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। गर्मी के मारे पक्षी भी पेड़ों की डाल या छाया में आश्रय लिए तपिश कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तपिश मतलब गर्मी। शारदा घर के अंदर काम निपटाकर आराम करने की सोच रही थी, तभी उसके घर के दरवाजे पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कुछ कुत्ते आपस में लड़ते हुए उसके बरामदे में आ गए थे। उसने भगाया। बाहर उसने नज़र दौड़ाई तो देखा कि आस पड़ोस के घरों के सारे दरवाजे बंद पड़े थे। उसे भी नींद महसूस हो रही थी। सड़क पर कुत्तों के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभी वह दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि उसकी नज़र कॉलोनी के मुख्य द्वार की तरफ गई। उसने देखा कि इस भीषण गर्मी में पीठ पर भारी बैग लादे एक 13-14 साल का लड़का चला आ रहा है। सूरज से भोला भाला और स्वभाव संकोची लग रहा था। वह अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता घरों के दरवाजों को देख रहा था, किंतु किसी भी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था। शायद उसका संकोची स्वभाव ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था। शारदा को लगा कि वह कोई सामान विक्रेता है जो अपना सामान बेचने निकला है, लेकिन इतनी गर्मी में। आगे सोचकर उसने माथा चकरा गया। लोगों को अपना गुजारा चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। माथा चकरा जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ समझ में नहीं आना। उस लड़के को देखते ही उसे इस भीषण गर्मी की भी परवाह नहीं। पेट की आग को बुझाने के लिए पता नहीं कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। शारदा ने देखा कि वो उसकी तरफ ही आ रहा था। अचानक दरवाजे पर शारदा को देखकर लड़के की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखाई पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी की रेखा चमक उठी। वह लपक कर शारदा के पास आया और पसीना पोंछते हुए बोला, नमस्ते आंटी, क्या आपके यहाँ। शारदा को लगा कि गली मोहल्ले में आजकल ऐसे ट्रक बहुत घूमते हैं। उसकी भोली सूरत ही उनका हथियार होता है। वे अपनी भोली सूरत का जाल बिछाकर लोगों को ठगते हैं। मोहल्ले और आसपास कई लोगों को ठगे जाने की कहानियां उसने सुन रखी थी। उसने सोचा कि ऐसे ठगों से दूर ही रहना चाहिए। अभी बेचारे की बात भी पूरी नहीं हुई कि उसने त्योरिया चढ़ाकर कहा, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। त्योरिया चढ़ाकर मतलब गुस्सा या नाराजगी में माथे के बल डालना। इतना कहकर दरवाजा बंद करने ही जा रही थी कि लड़की की मासूम आवाज़ कानों में पड़ी, आंटी, एक गिलास पानी, पीने का पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। अब लड़के की आवाज़ में जो मासूमियत और हिचकिचाहट थी, उससे शारदा को महसूस हुआ कि लड़का ठग तो नहीं हो सकता। वह देखने में भी भले घर का लड़का लग रहा था। शायद शारदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, पानी? ज़रूर, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर शारदा घर के अंदर चली गई। वह एक गिलास पानी और मिठाई लेकर आई और लड़के को पकड़ा दिया। शायद उसे बहुत प्यास लगी थी। वह घटाघट पानी पीने लगा। शारदा ने रोका, बेटा, खाली पानी नहीं पीते, पहले मिठाई खा लो। खाली पानी पीने से धक्का लगता है। लड़के ने सकुचाते हुए मिठाई खाई और आभार जताते हुए मुंह में डाल लिया। उसके बाद पानी पीने लगा। वह जितनी देर पानी पीता रहा, वह उसे गौर से देखती और सोचती रही। न जाने बेचारे की क्या व्यवस्था है कि वह इस जलती धूप में अपना सामान बेचने निकला है। पेट इंसान को जो न कराए कम है, भले घर का लग रहा है। उसके अंदर ममता और दया के भाव एक साथ जगे।
लड़के ने पानी पीने के बाद धन्यवाद देते हुए गिलास लौटा दिया। फिर वह अपनी भारी बैग उठाकर चलने लगा। शारदा ने उससे कहा, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। वह अपना भारी थैला कंधे पर संभालते हुए बोला, जी कहिए, तुम कौन सा सामान बेचते हो? शारदा ने पूछा। जी कुछ नहीं, लड़के ने मासूमियत से कहा। क्या? शारदा चौंकी। तो फिर इतना भारी बैग लिए तुम इस भरी दोपहरी में क्यों भटक रहे हो? शारदा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जी मैं कुछ बेचने नहीं निकला हूँ, मैं कुछ देने निकला हूँ, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। देने पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो, क्या देने आए हो? शारदा की उत्सुकता बढ़ गई थी। यह लड़का इतनी गर्मी में इतना बड़ा बैग उठाए भला क्या देने आया है? वह सोचने लगी और अंदाजा लगाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। एक बात पूछनी है, क्या आपके घर बाजार से थैलियों में सामान आता है? लड़के ने पूछा। हाँ आता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आजकल तो हर सामान ही पॉलीथीन में ही आता है। दाल, चावल, आटा, सब्जी, फल आदि सब थैलियों में ही आते हैं। यहाँ तक कि आजकल दूध और दही भी थैलियों में ही आने लगे हैं। शारदा ने स्वीकार किया और प्रश्न भरी नजरों से लड़के को देखने लगी। लड़के ने, आप उन सामानों की सूची बनाइए जो आपके घर में प्लास्टिक की थैलियों में आते हैं। साथ ही उन सामानों की भी सूची बनाइए जिन्हें आप कपड़े या कागज़ की थैलियों में ला सकते हैं। ये आपको करना है, ठीक है? लड़के ने अपनी थैली में से एक कपड़े का थैला निकाला और शारदा को देते हुए बोला, आंटी आपसे एक अनुरोध है कि आगे से अपने घर का सारा सामान इसमें रखकर लाया कीजिए। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, यह मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। और एक वादा कीजिए कि आप प्लास्टिक की थैलियाँ प्रयोग नहीं करेंगी। उपकार? शारदा चौंक गई। वह सोचने लगी कि अगर इस थैली में वह सामान लाएगी तो भला उससे इस लड़के पर कैसे उपकार होगा। तभी लड़के ने उसकी तंद्रा भंग की। हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई थी। लोगों को आशंका थी कि किसी ने उसे जहर दे दिया है, किंतु जब गाय का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वह कैसे मरी। ए नहीं तो शायद हड़बड़ा गई। लड़के के मुख पर उदास मुस्कान दौड़ गई। उसने बताया कि गाय के जहर देने से नहीं मरी थी। उसने कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को निगल लिया था। वह पेट में जाकर उसके हाथों में फंस गई थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। लड़का बोलते हुए न जाने कहाँ खो गया। उसकी आंखों में उदासी छा गई थी। शारदा ने एक बार फिर उस लड़के को गौर से देखा। भोला भाला, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्शे और चमकती आंखें। वह सोच रही थी कि इस मासूम से देखने वाले लड़के के दिल में जीवों के प्रति कितनी दया है। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने शारदा की सोच को झटका दिया। कुछ नहीं। तुम्हारा क्या नाम है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? जी मेरा नाम गौरव है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। तुम्हारे मन में जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है। बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है, गौरव ने गंभीर होकर कहा। ये पॉलीथीन वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपको तो पता होगा आंटी कि ये पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होती और हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जीवन पर संकट आ सकता है। शारदा को अपने आप पर लज्जा हो आई। इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसे आज तक समझ में नहीं आई, उसे एक छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। सचमुच पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। यह जमीन की उर्वरक शक्ति को भी नष्ट और उसे बंजर बनाती है। उर्वरक शक्ति मतलब उपजाने की जो उपजाऊ शक्ति है उसे। यह अपने आप नष्ट नहीं होती। इसे जलाने पर जहरीला धुआं निकलता है जो हमारे वायुमंडल को विषैला बनाता है। ये पॉलीथीन घर की नालियों में फंसकर पानी का बहाव रोकती है, जीव जंतुओं के पेट में जाकर उनकी जान ले रही है। यह सब जानते हुए भी हम इन थैलियों को धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। अंततः यह हमारे लिए ही घातक है। आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी आंटी? शारदा को सोचती हुई देख गौरव ने पूछा। शारदा ने कहा, तुम वास्तव में बहुत समझदार हो बेटे। तुम्हारे दिए थैले में ही आज से मैं सारा सामान लाया करूंगी। शारदा गौरव के दिए झोले को संभालती हुई बोली।
गौरव की आंखें प्रसन्नता और आभार से चमक उठी। तुम्हारे बैग में इतने सारे थैले कहाँ से आए? शारदा ने कोमल आवाज में पूछा। बताओ आंटी, गौरव मुस्कुराया। कल मेरा जन्मदिन था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम्हें ऑफर में क्या चाहिए। मैंने माँ से कहा कि जो पुराने कपड़े तुमने बर्तन लेने के लिए रखे हैं उनके थैले बनाकर मुझे दे दो। यही मेरे जन्मदिन का ऑफर होगा। ऐसा अनोखा ऑफर तुम ही मांग सकते थे बेटा। तुम बहुत ही समझदार हो। शारदा रेज गई। मैंने संकल्प किया है कि मैं इन थैलों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। मैं उन्हें पॉलीथीन की थैलियाँ इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित करूंगा। पॉलीथीन की थैलियाँ खाकर अब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए। हाँ बेटे, तुम्हारे जैसे समझदार बच्चों की आज देश को जरूरत है। शारदा भाव विभोर हो उठी। अपनी प्रशंसा सुनकर गौरव शर्मा गया। लेकिन इतनी कड़ी धूप में घर से बाहर मत निकला करो बेटे। लू लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। शारदा ने उसे प्यार से समझाया। आंटी, यही समय मेरे पास खाली रहता है। सुबह विद्यालय जाता हूँ, शाम को घर के काम में माँ की मदद करनी होती है। ओह, फिर ठीक है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। अब तुम्हारे इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब इस दीप से और सैकड़ों दीप जलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वह कैसे आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। गौरव ने उत्सुकता से पूछा। शारदा ने बताया, मेरे यहाँ बहुत सारे पुराने कपड़े हैं। वे ऐसे ही पड़े हैं। मैं उनसे थैले तैयार करूंगी और कॉलोनी के प्रत्येक घर में पहुंचाऊंगी। जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई है, मैं भी दूसरों में ऐसी चेतना जगाने का प्रयास करूंगी। देखना, तुम्हारे दीप से हजारों दीप जगमगा उठेंगे और पूरे शहर में पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सरकार को भी एक दिन इस पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। सच आंटी, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है बेटे, शारदा मुस्काई। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूरे देश में फैल जाएगी। पर्यावरण को बचाने के लिए हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा। तब गौरव की आंखों में एक चमक दौड़ गई। आशा के अनेक दीपक उसकी आंखों में झिलमिला उठे।